हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन आरबीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अब हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आज का और कल का, और होली का त्यौहार भी है। पर फिर भी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमें बिल्कुल इस त्यौहार के लिए विचलित नहीं होना है। और ये हमारा जो वन शॉट वाली जो सीरीज चल रही है, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर हम आज ही कवर कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 चैप्टर आज कवर कर लेंगे और 1-2 बचेंगे तो हम कल कर लेंगे। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जिस पर रिक्तस्थान है, वन लाइनर हैं, बड़े प्रश्न हैं, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल लगातार आप साथ बने रहिए। और ये हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, एक बार वन शॉट हम इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन हम इसकी सेकंड पार्ट में देखेंगे ताकि एक बार रिवीजन हो जाए आपका। मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ स्टोरी मेथड से, जैसे हमने बाकी चैप्टर्स पढ़े हैं। तो जिन बच्चों को इस तरीके से पढ़ना है वो ये पढ़ लेंगे, जिनको क्वेश्चन पढ़ना है वो क्वेश्चन की मैं अलग क्लास लाऊंगा, क्योंकि उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रहेंगे। तो वो प्रश्न आंसर वाले बच्चे पढ़ लेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं सगुण और निर्गुण, जो दो धारा हैं काव्य की, भक्ति की। उन दो धाराओं में क्या फर्क है, किस तरीके से समझना है। बात करते हैं भाई मध्यकाल की। मध्यकाल में पूजा के दो नए तरीके उभरे थे। एक का नाम था सगुण भक्ति और दूसरी का नाम था निर्गुण भक्ति। सगुण, गुण का मतलब होता है आकार, गुण का मतलब होता है रंग रूप, गुण का मतलब होता है किसी भी एक मूर्ति को, किसी भी एक चित्र को एक अपना आराध्य का स्वरूप मान करके उसकी भक्ति करना। तो सगुण में क्या होता है, मूर्ति पूजा, जैसे शिव है, विष्णु है, आदि अवतारों की पूजा होती है, किसी न किसी आकार रंग रूप को अपना आराध्य मान लिया जाता है। और निर्गुण में क्या होता है, निर्गुण यानी बिना किसी, गुण का मतलब यहाँ विशेषता से नहीं है, गुण का मतलब है कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, बस कोई अदृश्य शक्ति है, कोई अंतिम सत्ता है, उसी को एक परम सत्य मानते हुए भक्ति करना, आराधना करना, ईश्वर में भाव रखते हुए पूजा पाठ करना, इसे कहते हैं निर्गुण भक्ति। जिसमें निराकार ईश्वर की पूजा, निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं है, शून्य जिसे माना है, पूर्ण जिसे माना है, बिना मूर्ति के जिस ईश्वर की आराधना की जाती है, उसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। ये दो काव्य धाराएं थी। इसी समय क्या हुआ, समाज में ब्राह्मणों का दबदबा था, लेकिन नई परंपराओं ने औरतों और निचली जातियों को भी भगवान से जुड़ने का मौका दे दिया। क्योंकि ब्राह्मणवादी जो एक प्रकार की व्यवस्था थी, उसमें बहुत प्रकार की बंदिशें थी, बहुत प्रकार के नियम थे, जटिलताएं बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ये कुछ नई परंपराएं आई, तो इसमें लोगों को भगवान से जुड़ने का मौका मिला, तो एक लोगों में एक जोश और एक उत्साह का संचार हुआ। और इस प्रकार के विशेष करके औरतें, जिन पे ज़्यादा बंदिशें थी, और जो निचली जातियां थी, इनको भी भगवान से जुड़ने का मौका मिल गया। अब ध्यान देना है, सगुण भक्ति क्या है, निर्गुण क्या है, मैंने आपको चित्र से समझा दिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बल्कि संक्षिप्त में सारी जो चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें, वो मैं आपको बता देता हूँ। बात करते हैं दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की। तो दो धाराएं, दो भक्ति परंपराएं जो है वो पनपी थी। एक का नाम था अलवार और दूसरी का नाम था नयनार। अब बात करते हैं कुछ इस प्रकार की भक्ति की कि भाई तमिलनाडु में भक्ति की लहर दौड़ी। विष्णु के भक्तों को अलवार और शिव के भक्तों को नयनार कहा गया। तो दो भक्ति परंपराएं थी, उसमें कुछ जो भक्त थे वो भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे, उन्हीं की पूजा करते थे, उन्हीं के बारे में कविता लिखते थे, उन्हीं के बारे में भजन लिखते थे, उन्हीं के बारे में रचनाएं लिखते थे। और कुछ जो थे वो शिव को अपना आराध्य मानते थे, शिव को सर्वोच्च भगवान का रूप मानते थे। ये संत एक जगह से दूसरी जगह गाते हुए जाते थे, लोगों को प्रेरित करते थे, लोगों के बीच में भक्ति भाव पैदा करते थे। जाति प्रथा का विरोध, इन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और सबके लिए भगवान के दरवाजे खुले रखने की बात करी थी। तमिल वेद। अब इनमें से जो अलवार संतु हैं, इन अलवार संतों का एक ग्रंथ था जिसका नाम है नल हीरा दिव्य प्रबंधम। याद रखना है, नल हीरा दिव्य प्रबंधम, इसको तमिल वेद भी कहा जाता है। याद है ना, तमिल वेद का नाम क्या है, नल हीरा दिव्य प्रबंधम। किसका है, अलवार संतों का है। अलवार संत किसको अपना आराध्य मानते हैं, भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। अब याद रखना, अलवार विष्णु, नयनार शिव। नयन होता है ना, नयन मैंने आंख होती है, भगवान शिव का तीसरा नेत्र होता है। तो शिव का तीसरा नेत्र ऐसे याद रखना, तो नयन से आपको शिव याद रह जाएगा। तो नयनार है वो शिव भक्त है, अलवार है वो विष्णु भक्त है।
अब बात आती है भाई महिला संतों की, क्योंकि पहले ही बात हुई कि अब ये जो परंपरा आई थी, इन परंपराओं ने महिलाओं के लिए भी भक्ति के दरवाजे खोल दिए थे। उनको भी भगवान से जुड़ने का एक रास्ता मिल गया था। तो अब महिलाएं भी इनके साथ जुड़ने लगी और बहुत ही अद्भुत महिला संत हुई हैं। एक अलवार से भी रिलेटेड है और दूसरी महिला भक्त है वो नयनार से भी रिलेटेड है। तो बात करते हैं अंडाल की भाई। भक्ति मार्ग में महिलाओं ने भी बगावत की। अंडाल, यह अंडाल, अंडाल भी कहते हैं इन्हें, अंडाल नामक महिला भी कहते हैं। यह एक अलवार यानी विष्णु भक्त महिला थी जो खुद को विष्णु की प्रेयसी मानती थी, खुद को विष्णु की प्रेमिका मानती थी, खुद को विष्णु की पत्नी के रूप में अपने आप को पेश करती थी, भगवान को ही अपना सब कुछ मानती थी। जैसे मीराबाई ने कृष्ण भगवान को अपना सब कुछ माना है ना। मीराबाई कहती है ना कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो इसी तरीके से इन्होंने विष्णु को ही अपना सब कुछ मान लिया था। दूसरी महिला हुई करैकल अम्मैयार। यह एक नयनार यानी शिव भक्त महिला थी और इन्होंने जो है ना शिव को पाने के लिए घोर तपस्या का रास्ता चुना था, भयंकर से भयंकर कठिन तपस्या करी थी। तो अंडाल विष्णु भक्त महिला और करैकल शिव भक्त महिला, ये दो महिला संतों का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला आगे बढ़ते हैं भाई। कर्नाटक में अगर हम भक्ति परंपरा की बात करते हैं तो कर्नाटक में अगर हम बात करें तो कर्नाटक में एक जो नया संप्रदाय था उसका नाम था वीर शैव संप्रदाय या फिर इसे लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं। 12वीं सदी में कर्नाटक में बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने एक नया आंदोलन शुरू किया। याद रखना कौन सी सदी थी भाई? 12वीं सदी यानी 1100 वाला सन। कहाँ शुरू किया था? कर्नाटक में शुरू किया था। शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? बासवन्ना थे भाई। इनके अनुयायी लिंगायत कहलाए, शिव के लिंग को धारण करने वाले। प्रमुख बातें क्या थी? इन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत और पुनर्जन्म के सिद्धांत को सिरे से नकार दिया। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को भी मंजूरी दी थी। तो शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम बासवन्ना। कौन सी परंपरा शुरू की थी? लिंगायत या वीर शैव परंपरा यानी शिव के वीर। और साथ ही साथ याद रखना है कि इन्होंने जो है कहाँ शुरू की थी? कर्नाटक में। कब शुरू की थी? 12वीं शताब्दी में। इसके अलावा इन्होंने किस बात पर बल दिया था? इन्होंने जाति प्रथा और पुनर्जन्म का विरोध किया था, विधवा विवाह को इन्होंने मान्यता दी थी। ये चीजें आपको याद रखनी है भाई। अब देखो नेक्स्ट बात आती है सूफीवाद की। इस्लाम का रहस्यवादी रूप। सूफीवाद क्या है भाई? इस्लाम का रहस्यवादी रूप। इस्लाम में कुछ लोगों ने दिखावे और कर्म कांड का विरोध किया और ईश्वर से प्रेम का रास्ता चुना। इन्हें सूफी कहा जाता है। तो सूफी किसे कहते हैं? एक पंक्ति में आप यहां से लिख सकते हो। नंबर बात आती है दूसरी खानका। खानका माने इस प्रकार की जगह होती थी, कुछ आश्रम होते थे, कुछ ऐसे स्थान होते थे जहां पर सूफी संत खानका में रहते थे जिन्हें शेख यानी पीर चलाता था। जियारत और कव्वाली। सूफी संतों की दरगाह पर जाना जियारत और संगीत समा कव्वाली ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता माना गया है। तो जियारत क्या था कि जो सूफी संत हैं, जो पीर हुए हैं, उनके स्थान तक जाकर के जो धार्मिक यात्रा की जाती थी वो जियारत कहलाती थी। और कव्वाली क्या होती थी? मतलब भगवान से जुड़ने के लिए एक भजन टाइप जो होता है ना, एक रास्ता, उसे कव्वाली कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे चिश्ती सिलसिला। यहां से बिल्कुल प्रश्न बनते हैं। चिश्ती सिलसिला और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जिनकी दरगाह अजमेर में भाई। भारत में सबसे मशहूर सूफी सिलसिला चिश्ती है। गरीब नवाज। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह सबसे प्रसिद्ध दरगाह है। अकबर यहाँ पर 14 बार पैदल आया था। जरूर याद रखना, इतनी प्रसिद्ध है जहाँ पर आज भी देश विदेश से लाखों लोग जियारत करने के लिए अजमेर आते हैं। इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। और एक और प्रसिद्ध संत शेख निजामुद्दीन औलिया साहब हैं जिनकी दरगाह जो है वो दिल्ली में है। इनका आश्रम यमुना नदी के किनारे है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जिन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, और निजामुद्दीन औलिया दिल्ली निजामुद्दीन औलिया साहब, ये दो महत्वपूर्ण संत हुए हैं, महत्वपूर्ण यूँ कह सकते हैं चिश्ती सिलसिले के दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कबीर और बाबा गुरु नानक। निर्गुण भक्ति की अगर बात करें तो बाबा गुरु नानक देव जी और कबीरदास जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है भाई। कबीरदास, इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों के पाखंडों पर चोट की थी। इनकी वाणियां बीजक और आदि ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। ये निर्गुण ईश्वर को मानते थे। बाबा गुरु नानक देव जी की बात करें तो इनका जन्म ननकाना साहिब में हुआ था। इन्होंने भी निर्गुण भक्ति का प्रचार किया और शबद यानी भजन गाए थे। और इनके बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना
की थी। ठीक है, बीजक कबीरदास जी की रचना है, गुरु नानक जी की शब्द है और ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। दोनों ही महापुरुष निर्गुण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। अब बात करेंगे भाई मीराबाई की। राजपूती शान छोड़कर कृष्ण की दीवानी। कहानी कुछ इस प्रकार है कि मारवाड़ के मेड़ता की राजकुमारी मीराबाई की शादी जबरदस्ती मेवाड़ के राजकुमार से करा दी गई थी। उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया, और छोड़ा तो नहीं था, पति की तो जो है युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इन्होंने, मीराबाई ने शुरू से ही, बचपन से ये कृष्ण की भक्त थी और भगवान कृष्ण को ही अपना एकमात्र पति मान लिया था। इनके गुरु का नाम रैदास या रविदास था, जो जाति के चर्मकार थे। इससे पता चलता है कि मीराबाई ने जाति के नियमों को भी तोड़ दिया था और अंततः कहते हैं कि वो भगवान कृष्ण की मूर्ति में ही द्वारिका में समा गई थी, ऐसा कहा जाता है। कृष्ण भक्त रैदास जी, तो ये सामाजिक समरूपता का संदेश एक यहाँ से हमें मिलता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने जो है कंप्लीट इसका वन शॉट एक शानदार तरीके से मैन सारी चीज़ें देख ली है। और इसके अब जो प्रश्न हैं वो प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है ना। अब मैं प्रत्येक चैप्टर के दो क्लासें बनाऊंगा, ताकि क्लास छोटी भी रहे और जिनको नोट्स वाली चीज़ें पढ़नी है वो नोट्स पढ़ लेंगे, जिनको क्वेश्चन आंसर पढ़ने वो सीधे क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। मिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि कई बच्चों को नोट्स की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन ज़्यादातर बच्चे नोट्स की मांग करते हैं कि सर वन शॉट लाइए। तो दोनों के लिए बिल्कुल सेपरेट रहेगा, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। और आप पढ़ते रहिए लगातार, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा आपके पास। और उसके बाद अब आप बिल्कुल फ्री हो, 5-7-10 दिन बाद में हिंदी का आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद तो बिल्कुल आप फ्री हो। तो अभी जितना हो सके उतना पढ़ लीजिए। एक दिन अगर आप एक दो दिन अगर आप थोड़ा त्योहार को मिस भी कर लें तो कर लीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।